साथियों, जय मूल निवासी। आज हम यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके रिज़ाइन लेटर के बारे में जो महत्वपूर्ण कारण हैं उस संदर्भ में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने 27 सितंबर 1951 को उनका रिज़ाइन लेटर लिखा है। तो इस रिज़ाइन लेटर को, इसका क्या रीज़न है, इस रीज़न के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करना चाहेंगे। तो यहाँ बाबा साहब लिखते हैं, इट इज़ नाउ 4 years 1 month and 26 days since I was called by the Prime Minister to accept the office of Law Minister in his cabinet। तो बाबा साहब को लगभग 4 साल 1 महीना 26 डेज लॉ मिनिस्टर सीफ संभालते संभालते हो चुका है। और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किस कारण से रिज़ाइन देना चाहते हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है, 5 कारण हैं। तो 5 कारण में एक ओबीसी के कमीशन के बारे में है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में बाबा साहब ने यहाँ पर जिक्र किया है। हिंदू कोड बिल के बारे में है। तो इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ही यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब लिखते हैं, When the Prime Minister made me the offer, I told him that beside being a lawyer by my education and experience, मैं लॉयर होने के बावजूद और मेरा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के बावजूद आई वॉज कॉम्पिटेंट टू रन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड दैट इन द ओल्ड वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो ओल्ड वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाबा साहब को 2 पोर्टफोलियो थे। I held 2 administrative portfolio that of labor and CPWD। तो इस तरह से 2 पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। I was competent to run any administrative department and that in the old Viceroy Executive Council I held 2 administrative portfolio that of labor and CPWD, where a great deal of planning project were dealt with by me and would like to have some administrative portfolio। तो इस तरह से बाबा साहब की चर्चा प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। नेहरू के साथ हुई है, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। The Prime Minister agreed and said he would give me in additional to law and planning department, which he said was intending to create। अभी प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बाबा साहब को लॉ एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में लेने की बात कही है। आगे लिखते हैं बाबा साहब, आई वॉज अनफॉर्चुनेटली द प्लानिंग डिपार्टमेंट केम वेरी लेट। प्लानिंग डिपार्टमेंट कुछ लेट आने के बाद, लेट निर्माण करने के बाद unfortunately the planning department came very late in the day and when it did come I was left out।
और जब वो प्लानिंग डिपार्टमेंट आया तो मुझे साइड ट्रैक कर दिया, मुझे बाजू में कर दिया गया। आई वॉज लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन, आई वॉज लेफ्ट आउट ड्यूरिंग माई टाइम। देयर हैव बीन मैनी ट्रांसफ़र ऑफ पोर्टफोलियो फ्रॉम वन मिनिस्टर टू अनदर। मैं जब यहाँ वर्क कर रहा हूँ, इस दरमियान ड्यूरिंग माई टाइम देयर हैव बीन मैनी ट्रांसफ़र ऑफ पोर्टफोलियो फ्रॉम वन मिनिस्टर टू अनदर। तो बहुत सारे पोर्टफोलियो को ट्रांसफ़र होता गया एक मिनिस्टर से दूसरे मिनिस्टर के पास। बट आई हैव ऑलवेज बीन लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन मुझे मेरे पास इस तरह का पोर्टफोलियो दिया नहीं गया। Many ministers have been given 2 or 3 portfolio so that they have been overburdened. बहुत सारे मिनिस्टर को ज़्यादा पोर्टफोलियो दिए गए, लेकिन जिससे कि उनके ऊपर ज़्यादा ओवरबर्डन हो ऐसे पोर्टफोलियो उनको दिए गए। Others like me have been wanting more work, लेकिन मेरे जैसे मुझे ज़्यादा वर्क की नीड मुझे है। I have not even been considered for holding a portfolio temporarily when a minister in charge has gone abroad for a few days. मुझे यहाँ तक भी कंसीडर नहीं किया गया जो कि जब कोई मिनिस्टर टेम्पररी अब्रॉड गया हो फ्यू डेज के लिए, उस वक्त भी मुझे कंसीडर नहीं किया गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग the distribution of government work among minister which the prime minister follow। अभी बाबा साहब ऐसा लिख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इज इट कैपेसिटी, इज इट ट्रस्ट, इज इट फ्रेंडशिप, इज इट प्लायबिलिटी। आई वॉज नॉट इवन अपॉइंटेड टू बी अ मेंबर ऑफ मेन कमिटी of the cabinet such as foreign affair committee। बाबा साहब बोल रहे हैं कि फॉरेन अफेयर कमेटी के लिए भी मुझे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। और द डिफेंस कमेटी, फॉरेन अफेयर कमेटी, डिफेंस कमेटी, इसके बारे में भी बाबा साहब को सोच नहीं रहे हैं। व्हेन द इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी वाज फॉर्म आई एक्सपेक्टेड, जब इकोनॉमिक अफेयर कमेटी को निर्माण किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ स्थान मिलेगा, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन हुआ, मेरे एक्सपेक्टेशन में ऐसा आया, मेरे पास ऐसा एक्सपेक्टेशन निर्माण हुआ। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज प्राइमरीली अ स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। अभी बाबा साहब बोल रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक्स का और फाइनेंस का स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज प्राइमरीली स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक का और फाइनेंस का स्टूडेंट्स होने के बावजूद, टू बी अपॉइंटेड टू दिस कमिटी, फॉरेन अफेयर्स के बारे में वहाँ पर बाबा साहब को अपॉइंट करना था, क्योंकि बाबा साहब का जो स्टडी है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के बारे में बाबा साहब का स्टडी है, तो वहाँ पर बाबा साहब को अपॉइंट करना चाहिए था। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर हैड गॉन टू इंग्लैंड अपॉइंटेड टू दिस कमिटी, बट आई वॉज लेफ्ट आउट, लेकिन मुझे वहाँ पर रखा नहीं गया। आई वॉज अपॉइंटेड टू it by cabinet when the prime minister had gone to London, England. I was appointed to it by the cabinet
मुझे कैबिनेट के द्वारा कब अपॉइंट किया गया? जब प्राइम मिनिस्टर हैड गॉन टू इंग्लैंड, जब प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन के लिए लंदन गए, इंग्लैंड गए, तब मुझे अपॉइंट किया गया। बट व्हेन ही रिटर्न इन वन ऑफ हिज मेनी एसेज इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कैबिनेट ही लेफ्ट मी आउट, और जब वो आए तो मुझे वहाँ से निकाला गया। इन अ सब्सिक्वेंट रिकंस्ट्रक्शन माई नेम वॉज एडेड टू द कमिटी बट दैट वॉज एज अ रिजल्ट ऑफ माई प्रोटेस्ट। तो इस तरह से बाबा साहब लिख रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा था। अभी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि बाबा साहब जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं वो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब लिख रहे हैं, आई विल नाउ रेफर टू अनदर मैटर दैट हैड मेड मी डिससेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। अभी मैं एक महत्वपूर्ण मैटर आपके सामने रखना चाहूँगा, रेफर करना चाहूँगा, जिससे कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, डिससेटिस्फाइड हूँ इस गवर्नमेंट के साथ। वो मैटर क्या है? इट रिलेट्स टू द ट्रीटमेंट अकॉर्डेड टू द बैकवर्ड क्लासेस एंड द शेड्यूल्ड कास्ट। I was very sorry that the constitution did not embody any safeguard for the backward classes। बाबा साहब यहाँ पर लिख रहे हैं कि I was very sorry that the constitution did not embody any safeguard for the backward classes। backward classes के लिए किसी भी प्रकार का सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। I was very sorry that the constitution did not embody any safeguard for the backward classes। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड प्रोवाइड करने की बात थी और उनको कमीशन के द्वारा बैकवर्ड क्लासेस को सेफगार्ड प्रोवाइड करना था, जो कि नहीं किया। इट वॉज लेफ्ट टू बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये कमीशन के ऊपर, कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा ये कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट तो इनके ऊपर छोड़ा गया। इट वॉज लेफ्ट टू बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी बाबा साहब यहाँ पर इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये इस बिंदु पर जोर दे रहे हैं। मोर देन अ ईयर हैज elapsed since we passed the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन को आज अभी लगभग 1 साल हो गए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 1 साल होने के बावजूद भी ओबीसी के लिए कुछ किया नहीं गया है, ऐसा बाबा साहब बोल रहे हैं। मोर देन अ ईयर हैज elapsed since we passed the constitution but the government has not even thought of appointing the commission। कमीशन अपॉइंट करने की बात गवर्नमेंट सोच नहीं रहा है। बाबा साहब यहाँ पर ये बात रख रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अभी ये रिज़ाइन 7 अक्टूबर 1951 को नेहरू के द्वारा ये रिज़ाइन एक्सेप्ट किया गया था। और मैंने आप लोगों को
कल के वीडियो में हमारी जो बात हो रही थी, तो जो हमने जो बात की कल के और 2 दिन के जो वीडियो में हमने बात की, ओबीसी के रेफरेंस में बात की थी। ओबीसी के रेफरेंस में और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रेफरेंस में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो के रेफरेंस में बात की थी। तो इसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रेफरेंस, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो में जो बात कही गई थी और प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिंग द अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये मीटिंग 6 अक्टूबर 1951 को हो रही थी। मैंने आपको ये बताया था 6 अक्टूबर 1951 को ये मीटिंग हो रही थी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का रिजाइन एक्सेप्ट किया गया 7 अक्टूबर 1951 को। तो इसका मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ओबीसी को जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं और इस देश में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनके अंदर एसटी एंड ओबीसी के अंदर लाना चाहते हैं। और इसके लिए कितने वो आग्रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितने इस बात के लिए आग्रही है कि 1 साल होने के बाद उन्होंने यहाँ इस पे कहा गया है, उन्होंने यहाँ जोर दे के कहा है कमीशन अपॉइंटमेंट के बारे में बाबा साहब बहुत दुखी है। आई विल नाउ रेफर टू अनदर मैटर दैट had made me dissatisfied with the government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and scheduled caste. I was very sorry that the constitution did not embody any safeguard for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of recommendation of a commission to be appointed by the president. प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। मोर देन अ ईयर हैज elapsed since we passed the constitution. अभी इतना सारा पॉइंट टू पॉइंट बाबा साहब इतना नजर रखे हुए हैं और यहाँ पर बाबा साहब जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, मोर देन अ ईयर हैज elapsed since we passed the constitution, but the government has not even thought of appointing the commission. जबकि ये प्रॉमिस किया गया था, ये रिजोल्यूशन रिगार्डिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में नेहरू के द्वारा प्रॉमिस किया गया था, लेकिन इसके साथ किस तरह से धोखाधड़ी हुई ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने जो रिज़ाइन दिया, इस रीज़न का जो कारण यहाँ पर बताया, ओबीसी कमीशन के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, हिंदू कोड बिल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि ओबीसी समूहों को, एसटी समूहों को जोड़ने को, जगाने को और इस देश का मास्टर बनाने की उनकी जो सोच है, वो सोच के लिए बाबा साहब किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से अग्रेसिव है, तो ये बात उनके सारे इसमें दिखाई देती है, उनके सारे व्यवहार में दिखाई देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। ओबीसी को जगाने की, जोड़ने की जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग के तहत आज के तारीख में हमें उसके ऊपर अमल करना होगा। तो इतनी ही बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मुनिवासी।